अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। आज हम फीमेल इनफर्टिलिटी को डिस्कस करेंगे। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा। स्टार्ट से लास्ट तक आपने इसको अच्छे से सुनना है। फीमेल इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी डेवलप नहीं कर सकती, यानी वो कंसीव नहीं कर पाती। इवन वो 1 साल तक का पीरियड है जिसमें हम कैटेगराइज करते हैं अगर फीमेल को प्रेगनेंसी डेवलप नहीं की गई विद अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोई कॉन्डम यूज़ नहीं कर रहे हो, कोई दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ नहीं कर रहे, स्टिल जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पा रही है। तो द फेलियर टू कंसीव आफ्टर 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद 1 साल का अरसा गुजर गया और फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी डेवलप नहीं कर पाई। इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? कॉजेज़ में एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग जैसे सेल्स जो है वो आपकी यूट्रस के आउटसाइड डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ओवरीज पे बन जाते हैं। अब ये कंडीशन जो है ये भी इनफर्टिलिटी को लीड करती है। ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये सेल्फ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिब्रॉइड की वजह से भी जो यूट्रस के अंदर एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई भी होती है, बिनाइन ग्रोथ होती है, ये भी इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जा सकती है फीमेल को। ओव्यूलेशन प्रॉब्लम्स मीन्स कि आपकी ओव्यूलेशन के अंदर चेंजेस आ रही हैं, यानी ओव्यूलेशन जो है वो इरेगुलर है, टाइमली नहीं हो रही है, या फिर एन ओव्यूलेशन है। ओव्यूलेशन यानी एग रिलीज हो ही नहीं रहा है। जब एग रिलीज नहीं होगा तो फीमेल ऑब्वियसली इनफर्टिलिटी की तरफ जाएगी। पीसीओएस की कंडीशन है, पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। आपको पता है ये कंडीशन किस वजह से होती है? हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से। जब हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं होगी, तो इस वजह से भी फीमेल इनफर्टिलिटी की तरफ जाएगी। ब्लॉक फ्लोपियन ट्यूब, हमने एक कंडीशन पढ़ी थी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। आपके जो पेल्विक ऑर्गन है, यानी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ जाते हैं इसके अंदर। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसकी वजह से स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होती है तो फ्लोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं। अब जब फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी तो वो जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस तक मूव करने में उसको जो है वो प्रॉब्लम होगी। जब एम्ब्रियो जो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा तो फिर फीमेल जो है वो इनफर्टिलिटी की तरफ जाएगी। एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिसीजेज, अगर एसटीडीज को प्रॉपरली जो है वो ट्रीट नहीं किया जाता है और फॉर द लॉन्ग टाइम जो है वो चलती रहती हैं एसटीडीज, तो एसटीडीज भी आपको लॉन्ग टर्म इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जा सकती हैं। ये पीआईडी की तरफ लेके जाएंगी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की तरफ, और पीआईडी भी इनफर्टिलिटी को आगे प्रोसीड करता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज इटसेल्फ जो है वो इनफर्टिलिटी को कॉज करती है। स्ट्रेस जो है वो कॉमन कॉज नहीं है। स्ट्रेस बेसिकली क्या करता है, आपके कॉर्टिसोल यानी जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनका लेवल इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से फीमेल इनफर्टिलिटी की तरफ जा सकती है। अल्कोहल और स्मोकिंग भी आपको पता है ये फीमेल को इनफर्टिलिटी की तरफ लीड कर सकते हैं। इम्प्लांटेशन फेलियर यानी कि जो एम्ब्रियो है उसको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होने में इश्यूज आ रहे हैं। अब वो किसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकते हैं या फिर यूट्रस के एबनॉर्मल स्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है, जिस वजह से एम्ब्रियो वहाँ पे इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है। कंजेनिटल डिफेक्ट हो सकते हैं। कंजेनिटल डिफेक्ट यानी यूट्रस की पोजीशन नॉर्मल नहीं है, उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, यानी या तो यूट्रस यूनिकॉर्नोएट है, यानी यूट्रस जो है वो सिर्फ एक साइड पे है, यानी उसका हाफ ऑफ द साइज ऑफ द नॉर्मल यूट्रस, ठीक है, तो उसको हम यूनिकॉर्नोएट कहते हैं। या फिर बाइकॉर्नोएट है, हार्ट शेप यूट्रस है, दरमियान में क्या है उसके ब्लॉकेज है और इस तरह से हार्ट शेप यूट्रस बनी हुई है, वो भी जो है वो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी के अंदर आती है और यूट्रस जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी कि एम्ब्रियो जो है वो वहाँ पे इम्प्लांट हो सके, तो उस वजह से भी इम्प्लांटेशन फेलियर्स होते हैं, यानी इम्प्लांट ना होने की वजह से फेलियर हो जाता है और इंडिविजुअल जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। ये सारी इंटरलिंक्ड हैं जिसकी वजह से फीमेल फर्टाइल नहीं हो पाती है। टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स हैं फीमेल इनफर्टिलिटी की, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो इनफर्टिलिटी की टाइप है जिसके अंदर फीमेल ने कभी कंसीव ही नहीं किया है, उसके पास कोई चाइल्ड नहीं है, अ फीमेल हु हैज़ नेवर हैड अ चाइल्ड, तो ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी के अंदर आ गया। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो इनफर्टिलिटी जिसमें फीमेल जो है वो 1 से 2 टाइम जो है वो कंसीव कर चुकी है, प्रेगनेंसीज उसको हो चुकी हैं, उसके पास 1 से 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, लेकिन उसको नेक्स्ट बेबी को जो है वो कंसीव करने में, प्रेगनेंसी डेवलप करने में जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टी आ रही है, तो इसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलेंगे। व्हेन फीमेल हैज़ हैड 1 और मोर प्रेगनेंसीज इन द पास्ट बट इज हैविंग डिफिकल्टी कंसीविंग अगेन, तो उसको दोबारा से कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है।
फीमेल इनफर्टिलिटी को हम डायग्नोस कैसे करेंगे? हम फीमेल की हिस्ट्री ले सकते हैं, उसकी प्राइमरी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को डिस्कस कर लेंगे। देन हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने देखना है फीमेल को कोई पेल्विक डिसऑर्डर तो नहीं चल रहा, लाइक उसको एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन है, या कोई पे पेल्विक एग्जामिनेशन के दौरान उसको टेंडरनेस फील होती है, इन्फेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, कोई ट्यूमर फॉर्मेशन है, इस तरह की कोई ग्रोथ एक्स्ट्रा नज़र आ रही है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो हमने ये सारी चीज़ें असेस कर लेंगे। हार्मोनल एनालिसिस करवा लेंगे, हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल्स करवा लेंगे। अगर उनके लेवल्स फ्लक्चुएटेड हैं, इरेगुलर है, नॉर्मल नहीं है, तो वो भी जो है वो डायग्नोस्टिक फैक्टर है हमारे पास फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए। सिस्टोस्कोप कर सकते हैं। सिस्टोस्कोप हम जस्ट इसलिए करेंगे ताकि हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को जो है वो रूल आउट कर सकें। एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवा लेंगे। एंडोमेट्रियल बायोप्सी हम इसलिए करवाएंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें यूट्रस की जो लाइनिंग है वो क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है प्रेगनेंसी को। एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ को जो है वो हम टेस्ट कर लेंगे। लेप्रोस्कोपिक अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। लेप्रोस्कोप के थ्रू भी जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यूट्रस का इशू है, फ्लोपियन ट्यूब्स का इशू है, या फिर ओवरी के अंदर प्रॉब्लम्स है। देन हम हिस्ट्रोसल्पिंजियोग्राफी करवा सकते हैं। एक्सरे एग्जामिनेशन के थ्रू हम डाई यूज़ करते हुए यूट्रस और आपकी दोनों ओवरीज को जो है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी इशू है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है या ब्लॉकेज आ रही है ट्यूब्स के अंदर, तो वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। सिटी एमआरआई पेल्विक एरिया का हम सिटी एमआरआई कर लेंगे, प्लस ब्रेन का हम इसलिए करेंगे ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं जिस वजह से एलएच और एफएसएच रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, तो उस वजह से भी पेशेंट जो है वो फीमेल इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहा होता है, तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे। सो सिटी एमआरआई ब्रेन और पेल्विक एरिया का जो है वो हम करवा लेंगे। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी। मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? मेडिकल मैनेजमेंट में हम हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं। हार्मोनल थेरेपी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन देंगे ताकि फीमेल के जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है उसको ट्रीट करके हम प्रेगनेंसी यानी फीमेल कंसीव कर सके। ट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन अगेंस्ट एक तो हम इसलिए देंगे ताकि कोई एंडोमेट्रोसिस की कंडीशन है या फिब्रॉइड है उसको ट्रीट करके हम इनफर्टिलिटी के चांसेस को जो है वो कम से कम कर सकें। प्लस ये IVF में भी बहुत हेल्प मिलेगा। क्लोमिफेन सिट्रेट दे सकते हैं। ये एक ऐसी ड्रग है जो क्या करती है, स्टिमुलेट करती है ओवुलेशन का बाय इंक्रीजिंग FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH लुटेनाइजिंग हार्मोन के लेवल्स को इंक्रीज करवा के स्टिमुलेट करेगी ओवुलेशन को। मेटफॉर्मिन, अब जिन पेशेंट्स को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है उनके अंदर जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनके ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है जिस वजह से ओवुलेशन डिस्टर्ब हो सकती है। तो मेटफॉर्मिन एक ड्रग हम देते हैं ताकि ग्लूकोज लेवल को नॉर्मलाइज किया जा सके और इस तरह से जो ओवुलेशन है उसके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, यानी एग की रिलीज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। और जब एग रिलीज होना शुरू हो जाएगा अपने प्रॉपर टाइम पीरियड पे, तो इनफर्टिलिटी जो है वो ट्रीट होना शुरू हो जाएगी। सो हार्मोनल थेरेपी गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट दे सकते हैं हम, क्लोमिफेन सिट्रेट, मेटफॉर्मिन ड्रग दे सकते हैं। देन कम टू द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। अब इसको जो है वो हम किस लिए कर रहे होते हैं? ट्यूबुलर सर्जरी कर सकते हैं। ट्यूबुलर सर्जरी अगर किसी को PID रहा है, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हुई है, ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हैं, तो उस वजह से हम उनको या तो रिपेयर कर सकते हैं ट्यूब को, यानी आपकी जो फ्लोपियन ट्यूब है फीमेल की उसको रिपेयर कर सकते हैं, या फिर उसकी लाइगेशन कर सकते हैं, या फिर साल्पिंजेक्टमी कर सकते हैं, यानी फिर फ्लोपियन ट्यूब को हम रिमूव कर देते हैं। देन लेप्रोस्कोपिक और हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं लेप्रोस्कोपिक अप्रोच को यूज़ करते हुए, या फिर हिस्ट्रोस्कोप के थ्रू हमने क्या करना है, यूट्रस को जो है वो हमने सेस करना है। यूट्रस की अगर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है या उसकी कोई एंडोमेट्रियल पॉलिप्स है, यानी एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है, उसको रिमूव कर देंगे। फिब्रॉइड्स है उसको भी रिमूव कर सकते हैं। अगर पेल्विक या यूटेराइन कोई एडहेजन है, यानी आपके जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं, यानी अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात की जाए तो PID के बाद मोस्टली क्या होता है कि स्कार टिश्यू फॉर्मेशन की वजह से जो ओवरीज है, यूट्रस है, फ्लोपियन ट्यूब एक दूसरे के साथ स्टक हो जाती हैं, साथ में चिपकना शुरू हो जाती हैं। इस वजह से भी क्या होती है, इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको भी हमने करेक्ट करना है, एडहेजन्स को जो है रिमूव करना है। सो इसमें हम लेप्रोस्कोपिक और हिस्ट्रोस्कोपिक अप्रोच को यूज़ करते हुए, हिस्ट्रोस्कोप आपको पता है यूट्रस को जो असेस करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, हम इसको हिस्ट्रोस्कोप बोलते हैं, और इस प्रोसीजर को हिस्ट्रोस्कोपी बोलेंगे। सो इन दो अप्रोचेस को यूज़ करते हुए हमने यूट्रस को जो है वो ठीक करना है। ये थी सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी है अगर फीमेल को, तो उसकी चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी को इंक्रीज करने के लिए हम प्रोडक्टिव असिस्टेंस दे सकते हैं। इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन IUI कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हम करते क्या है कि जो हेल्दी स्पर्म्स होते हैं कपल के पार्टनर के अंदर, उसको हम जो है वो लेते हैं और यूट्रस के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, स्पेसिफिकली एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन यानी एग रिलीज होता है, जब फीमेल फर्टाइल होती है, उस टाइम पीरियड में हम क्या करते हैं, उनके पार्टनर के हेल्दी स्पर्म्स लेते हैं और यूट्रस के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। देन दूसरा प्रोसीजर हमारे पास इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इन विट्रो मीन्स इनसाइड द यूट्रस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब इसके अंदर हम करते क्या है, हेल्दी स्पर्म्स लिए,
पार्टनर के और जो उनका पार्टनर है उसकी एग लिया और हमने उसको क्या किया, लैब के अंदर जो है वो उनकी फर्टिलाइजेशन कर दी। जैसे वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसको हम क्या करते हैं, उस एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। फिर वो देन उसकी एंड्रोमेटल ग्रोथ के थ्रू और ये सारी चीज़ें जो है वो प्रेगनेंसी को आगे सपोर्ट करेंगी उसकी यूट्रस। सो ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एज़ कम्पेयर टू IUI जो है वो इसके ज़्यादा सक्सेस रेट है। कह लीजिए कि अगर IVF की अगर हम बात करें तो इसमें 50% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, लेकिन IUI के अंदर हमारे पास 5 to 20% जो है वो चांसेस होते हैं फॉर ईच साइकिल। सो दीज आर द रिप्रोडक्टिव असिस्टेंस फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी। फ्रेंड्स, आज हमने फीमेल इनफर्टिलिटी को डिस्कस किया। अगर कोई फीमेल है उसको जो है 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद वो कंसीव नहीं करती है, प्रेगनेंसी डेवलप नहीं करती, तो उसको हम क्या कहेंगे, फीमेल इनफर्टिलिटी। इसकी हमने कॉजेज देखी थी, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो सकती है, अगर यूट्रस के अंदर कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी, बिनाइन ग्रोथ, वो भी जो है वो एक हर्डल है फीमेल के लिए, डिफिकल्टी होगी उसको प्रेगनेंसी कंसीव करने में। STDs हो सकते हैं, PCOS की जिनको कंडीशन रहती है, या फिर वो PID की तरफ चली गई हैं, ओव्यूलेशन प्रॉब्लम्स हैं जिन फीमेल को, वो इनफर्टिलिटी जो है वो डेवलप कर सकती हैं। देन हमने देख इनफर्टिलिटी की टाइप्स को डिस्कस किया। प्राइमरी इनफर्टिलिटी है और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। प्राइमरी जिसमें फीमेल ने कंसीव ही नहीं किया है कभी, और सेकेंडरी जिसमें 1 से 2 बेबीज उनके पास है लेकिन वो नेक्स्ट कंसीव करना चाहते हैं लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। देन हमने उसके जो है वो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग देखी। डायग्नोस्ट हमने ऐसे किया था कि हमने या तो फिजिकल एग्जामिनेशन किया है, हिस्ट्री की है, देन हमने उसके जो है वो हार्मोनल लेवल्स करवा लिए थे लेप्रोस्कोपिक अप्रोच को यूज़ करते हुए, और CT MRI करवा लिया था पेल्विक एरिया का, और जो है वो ब्रेन का जो है वो हमने CT MRI करवा लिया। देन हमने उसके मेडिकल मैनेजमेंट की। अब मेडिकल मैनेजमेंट हमने इसलिए करनी है ताकि हम उसके हार्मोनल लेवल को जो इम्बैलेंसेस हैं उनको ट्रीट कर सकें, हार्मोनल थेरेपी दे देंगे। उसके जो है वो कुछ ड्रग्स हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट और मेटफॉर्मिन ड्रग्स के थ्रू हमने क्या करना है, ओव्यूलेशन, एग के रिलीज को एनहांस करना है, और इस तरह से प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ कर जाएंगे। कुछ सर्जरी कर सकते हैं ताकि हम जो है वो इफेक्टिवनेस इंक्रीज़ कर सकें अपने मेडिकल मैनेजमेंट की। ट्यूबुलर सर्जरी करवा सकते हैं लेप्रोस्कोपिक अप्रोच को यूज़ करते हुए, हिस्ट्रोस्कोपिक अप्रोच को यूज़ करते हुए यूट्रस की जो स्ट्रक्चर है उसको नॉर्मल कर सकते हैं, एबनॉर्मेलिटी को रिड्यूस करके हम प्रेगनेंसी कंसीव करवा सकते हैं। देन हम कुछ रिप्रोडक्टिव असिस्टेंस दे सकते हैं, जैसे कि हमने IUI करवाना, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, और इसके साथ साथ IVF कर सकते हैं। ये 2 प्रोसीजर जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, फीमेल इनफर्टिलिटी का जो टॉपिक है वो यहाँ पे हो गया है ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।